Hello everyone, welcome back to Fuses Region, and today we are going to learn about the graphical representation of linear motion. मतलब जो linear motion के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, different terms like speed के बारे में पढ़ चुके हैं, distance के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइम के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उसको अब हम ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Okay, so firstly we are going to discuss about the displacement time graph. Okay, so displacement time graph को हम graphical form में कैसे represent करते हैं. Let's see here. So first of all we must know that what is represented, what is calculated with the help of displacement and time. If we have displacement and if we have time, means if we have displacement covered by any object and the time taken by any object to cover that particular amount of distance, then what value can we calculate from this way? So the first thing that we can calculate from displacement time is velocity, right? हम displacement time से हम velocity calculate कर सकते हैं. Okay, and how can we calculate velocity with the help of this displacement time graph? Let's see here. So here I have given you one table in which I have represented the amount of distance or displacement कि कितना कोई ऑब्जेक्ट है उसने 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है एंड 2 आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है एंड 3 आवर में उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर की है. सो लेट्स रिप्रेजेंट इट ऑन कार्टेशियन प्लेन. सो कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं, ओनली प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस ले रहे हैं. ओके, एंड दिस इज ओरिजिन. ओके, ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है एंड इन विच द y coordinate is representing displacement here and the x coordinate is representing time. Okay, x axis में हमने टाइम को लिया है और y axis में हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया है. here we will say that जो आपको अगर इसको ग्राफ में बनाना होगा तो मतलब ग्राफ पेपर पे बनाना होगा तो वहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स रहता है, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ y एक्सिस का 1 सेंटीमीटर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 किलोमीटर को. हर एक 1 सेंटीमीटर को जो बॉक्स होगा ऊपर की तरफ चलते हुए डिस्प्लेसमेंट मतलब y एक्सिस में, वो हमारा क्या होगा 40 किलोमीटर का गैप रहेगा उसमें, और 1 सेंटीमीटर ऑफ x एक्सिस इज गिविंग यू 1 आवर. मतलब यहाँ से यहाँ तक का वन बॉक्स जो होगा ग्राफ में वो आपको 1 आवर का गैप लेना होगा उसमें. ओके, आपको उसमें 1 आवर रिप्रेजेंट करना होगा. So like this is 2 hour, this is 3 hour, and this is what 4 hour. So this graph basically we are making for the यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मीन्स जब हमारी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो रही है. so that is known as uniform speed or uniform velocity and that we are going to represent it here. okay, कि फर्स्ट आवर में हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 2 आवर के बाद हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 80 किलोमीटर हुई है, बट इस 1 आवर और इस 1 आवर के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, ओनली 40 किलोमीटर हुई है. राइट, नेक्स्ट 1 आवर में भी हमने 40 किलोमीटर कवर की है और टोटल हमने 3 आवर में 120 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कीप आस्किंग मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ हियर. फर्स्ट आवर में ओके, यहाँ पे जो हम गैप रख रहे हैं वो हम 40 किलोमीटर का रखेंगे एंड इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू दैट जो गैप हम यहाँ पर लेंगे उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ गैप हमें यहाँ भी लेना होगा. ओके, मीन्स एक्स एक्सिस में जो गैप लेना है वही गैप हमें वाई एक्सिस में भी लेना है. राइट, अगर हम यहाँ वन बॉक्स में 1 आवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें वन बॉक्स में 40 किलोमीटर ही रिप्रेजेंट करना होगा. ओके, सो दिस इज 80, दिस इज 120, next will be 160 I think. okay, so now see here 1 hour में हमने कितनी जर्नी कवर करी, 40 किलोमीटर. 2 आवर में कितना कवर किया, 2 आवर में हमने कवर किया 80 किलोमीटर. सो 2 आवर से हम यहाँ से इतना चले एंड यहाँ पे अटक गए क्योंकि 2 आवर में हम सिर्फ 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाए हैं. सो मार्क दिस पॉइंट हेयर. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट जिसमें कि
3 आवर्स में हम 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. 3 आवर्स से ऊपर चलते रहो एंड यहाँ पर अटक जाओ 120, क्योंकि 120 किलोमीटर हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो हमारा क्या होगा, 4 आवर में वो होपफुली वो 160 किलोमीटर ही कवर करेगा. यहाँ पे रुक जाओ, इससे ऊपर नहीं जाना है क्योंकि 160 यहीं पे मैच कर रहा है ये. ठीक है, यहीं पर इंटरसेक्ट कर लेगा. ओके, सो इफ वी join these points, this will be a straight line. ओके, थोड़ा सा अगर हम इसको स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो इट विल बी ऑफ कोर्स अ स्ट्रेट लाइन. मेरा स्केल के थोड़ा सा दिक्कत है, बट कुछ इस टाइप से बनेगी. ऑलराइट, सो दिस विल बी फॉर फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी फॉर सेकंड, फॉर थर्ड एंड फॉर फोर्थ. फर्स्ट स्पीड इस पॉइंट पर ये स्पीड है, इस पॉइंट पर ये स्पीड है, इस पॉइंट पर ये स्पीड है, इस पॉइंट पर ये स्पीड है. ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमारी जो स्पीड हमारा जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है. राइट, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली लाइन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है तो इसका मतलब ये हमारी है वेलोसिटी. और कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड जो कि चेंज नहीं हो रही है विद टाइम. अंडरस्टूड. ओके, सो इसके अलावा अब हम इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you have any doubt, ask me in the comment box. Okay, see you in the next video.